अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम पोएम डिस्कस करने वाले हैं वो है अ गर्ल, जो कि इज़रा पाउंड की लिखी हुई पोएम है। और इस पोएम में जो है वो ग्रीक मिथोलॉजी को डिस्कस करते हुए इज़रा पाउंड ने इमेजरी की थीम जो है वो इन्होंने अपनी राइटिंग्स में दी है। अब इज़रा पाउंड जो थे वो एक अमेरिकन पोएट और क्रिटिक थे, और वो जो है ना अर्ली मॉडर्निस्ट एरा में जो है उन्होंने वो काफ़ी एक्टिव रहे और उन्होंने बहुत सारे वर्क्स अपने पब्लिश करवाए। और वो जो है ना एक एज ए फैसिस्ट कोलैबोरेटर जो है ना उन्होंने एक रोल प्ले किया इन इटली ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। अब इनकी राइटिंग्स पर आते हैं कि उनका जो राइटिंग स्टाइल था ना वो ज़्यादातर अपनी राइटिंग स्टाइल में इमेजरी यूज़ करते थे। ठीक है, इमेजरी एंड सिम्बॉलिज्म। अब इमेजरी क्या है? इमेजरी मतलब आप ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो जब आप अपनी राइटिंग लिख रहे हो, अब जब मतलब आप इतने इजी वर्ड्स और आप इस तरह से डिपिक्शन करवा रहे हो अपने पोइट्री की, जैसे कि एक जो रीडर है ना वो उसके आईज़ के सामने वो बाकायदा एक इमेज की तरह पेश आए और वर्ड्स जो है ना वो रीडर को ईज़िली समझ आ जाए, जो भी पोइट्री में एक राइटर ने लिखा होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं जी पोएम की एनालिसिस पर। अब इसको एनालाइज करने से पहले हमें जो है ना कुछ कैरेक्टर्स का जो ग्रीक मिथोलॉजी के पीरियड के जो है ना वो एक इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स थे उनको समझना होगा। पहले है जी अपोलो, जो है सन या गॉड। ठीक है ना, किसका गॉड? मतलब एक मतलब सूरज का देवता। ठीक है। इरोस और क्यूबिट, जिसको हम कहते हैं कि जी भाई ये जो है ना ये गॉड ऑफ लव है। ठीक है। उसके बाद है भाई डेफनी, जो कि एक निम्फ है। और निम्फ जो है ना वो क्या होती है? निम्फ आपकी मतलब एक ग्रीक मिथोलॉजी में ना एक फेरी मैडन टाइप जो है ना वो प्यारी सी खूबसूरत सी नौजवान सी लड़की। अब निम्फ जो डेफनी है उसका फादर है, वो कौन है? पीनियोस। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। आगे स्टोरी में ये आता है जो अपोलो है वो इरोस से मतलब वो उस पे हंसता है और उसे कहता है कि तुम जो है ना वो बो और एरो जो तीर कमान होती है ना उसके काबिल नहीं हो। ठीक है, तो फिर इरोस क्या करता है? वो अपनी ना एरो से, अपनी तीर कमान से अपोलो को ना वो लव की इंजेक्शन की तरह ना उसकी बॉडी में इंडल्ज कर देता है। यानी कि उसके अपोलो के अंदर जो है ना वो लव की एक ग्रीड आ जाती है। ठीक है, और सेम वो डेफनी की तरफ क्या करता है? डेफनी को फिर वो हैट्रेड, नफ़रत की इंजेक्शन जो है ना वो इंडल्ज कर देता है उनकी बॉडी में। अब क्या होता है? अपोलो जो है ना वो डेफनी के पीछे भागता है, वो उसको अप्रोच करता है। ठीक है, एज अ लवर। और डेफनी है ना उसका जो दिल है ना वो पूरे मतलब के हर किसी से, यानी कि मैन यानी कि मर्द जात से उसे नफ़रत हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि डेफनी जो है ना वो अपने फादर पीनियस के कहती है कि मुझे जो है ना आप इस कैरेक्टर से, यानी कि मैं एक निम्फ हूँ, अब मुझे इस कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना है और मुझे कुछ और बनना है। ठीक है, तो वो जो है ना ट्रांसफॉर्म होकर एक ट्री बन जाती है। तो ये पोएम जो है ना वो इसी के बारे में। अब हम पोएम पर आते हैं। अगर हम फर्स्ट स्टैंजा देखें ना तो वो हमें डेफनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा। डेफनी जैसे बता रही है कि मेरी जो है ना वो ट्री मेरी बॉडी में एंटर हो चुका है, मेरे हाथों तक फैल रहा है, मेरी जो है ना वो छाती पर भी स्प्रेड हो चुका है, बढ़ रहा है ट्री और डाउनवर्ड्स भी जा रहा है, एंड मतलब मेरी ब्रांचेस निकल रही हैं। ठीक है, अब सेकंड स्टैंजा में जो है ना वो सेकंड स्टैंजा आपका सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से है। ऐसा लग रहा है कि अपोलो जो है ना वो डेफनी को कह रहा है कि तुम एक पेड़ हो। ठीक है, तुम मतलब तुम्हारी ब्रांचेस भी बढ़ रही हैं और तुम जो है ना वो एक हवा के साथ मूव भी कर रही हो, लेकिन तुम एक बच्ची थी। ठीक है, लेकिन तुमने बहुत ऊंचा सोचा और तुमने दुनिया की बातों में आकर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, जो कि तुम्हारी लिए मतलब एक काइंड ऑफ एक तुम्हारी मिस्टेक थी। ठीक है, तुमसे एक गलती हो गई है। तो ये एक इंटरप्रिटेशन इसकी हो सकती है। दूसरी इंटरप्रिटेशन इसकी ये हो सकती है कि जैसे कि पोएम का नाम भी अ गर्ल है, और जो है ना एक लड़की या एक औरत या एक मदर जो है ना वो अपने जो है ना वो जब कंसीव करती है और जो उसकी बॉडी में जो बेबी जो है ना ग्रो करता है, तो वो भी यहाँ पे ये पोएम हमें सजेस्ट करे कि ये आइडिया भी हो सकता है, आप ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो एक बेबी एक औरत के पेट में किस तरह से ग्रो करता है, किस तरह से स्प्रेड होता है, तो आप इस तरह से भी लिंक कर सकते हैं। और एक और भी आप इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं कि एक चाइल्ड है जो कि डिसेबल चाइल्ड है,
ठीक है, तो वो दुनिया से किस तरह से डिफरेंट होता है फ्रॉम ऑल ऑफ द वर्ल्ड। तो इसकी रियल स्टोरी जो ग्रीक मिथोलॉजी की मैंने आपको बताई, उसके अलावा भी इसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। और आई होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर एंड आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड कमेंट करके बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया।